अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हानिया आमिर। आप देख रहे हैं मशवरा मुफ्त है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। आज आप लोगों के लिए मैं क्या लेकर आई हूँ, तो ज़रा सुनिए, पास आइए। अरे पास आइए ना, कान कीजिए। थोड़ी सी सीक्रेट बात है, ज़रा आराम से बताओ। आज हम करने वाले हैं भूतों की बातें, ही हु हा हा। जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले भी इस पे शो किया था, जो भूत की कहानी पे, तो आप सबने वो शो काफ़ी पसंद किया और पार्ट 2 का आपको वेट था, तो मैंने इसलिए आपका वेट जो है वो मैंने सोचा जल्दी से ख़त्म करें और इंतज़ार ख़त्म करें, इंतज़ार के लम्हे ख़त्म हो जाएं और मैं जल्दी से आ गई आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ। सबसे पहले जो लास्ट शो की कुछ बातें थी वो मैं आप लोगों से शेयर करती चलूँ, ताकि जिन्होंने हमारा वो शो नहीं देखा उन्हें भी अंदाज़ा हो जाए कि हमारे पिछले शो में क्या था। तो लास्ट शो में हमने जो है वो भूत की बातें की थी। मैंने आप लोगों को आप बीती सुनाई थी कि जो कुछ मैंने महसूस किया था, जो कुछ मेरे साथ हुआ था, वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि किस तरह से हम एक खंडर नुमा घर में मौजूद थे, खंडर नुमा घर में गए एक बहुत ही वीरान जगह पे, फिर कैसे आधी रात को दरवाज़ा नॉक हुआ। वो मेरा वहम बिल्कुल भी नहीं था, बहुत बार दरवाज़ा नॉक हुआ जबकि सारे दरवाजे लॉक थे, बंद थे, कोई भी। तो सोचने वाली बात ये है, तो फिर कौन था, आखिर कौन था? आज के शो में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आई थिंक किसी के पास भी नहीं होंगे, या क्या पता आप में से किसी के पास उनके जवाब मौजूद हों। करना सिर्फ आपको इतना है कि हमारे साथ रहना है, शुरू से लेकर एंड तक आपने हमारा साथ देना है। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है ना वो मेरे लिए बड़े ही एक क्या उसको बोलते हैं, एनर्जी मिलती है, मुझे ताकत मिलती है। जिस तरह किसी जादूगर, किसी जिन चुड़ैल की जो जान है वो एक गुड़िया में या किसी चीज़ में कैद होती है, बिल्कुल इसी तरह मुझे ताकत मिलती है आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के लाइक से मुझे एनर्जी मिलती है। उसके बाद फिर से आपके सामने आने में और इस तरह शो करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो साथ ज़रूर दीजिएगा शुरू से लेकर एंड तक। और वेट नहीं करवाते, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से जो है वो दरवाज़ा आधी रात को नॉक हुआ था, बार बार नॉक हुआ था, हालांकि कोई घर में मौजूद नहीं था, कोई दरवाजे के पीछे नहीं था। तो कौन था वो? इसी तरह के कुछ और सवाल हैं जो मेरे जहन में भी आएंगे, आपके जहन में भी होंगे। तो आइए चलते हैं शो की जानिब और नेक्स्ट आप लोगों को बताती हूँ कि नेक्स्ट हमारे साथ क्या हुआ। तो बात बस वहीं पे ख़त्म नहीं हो गई थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ, और इसके आगे भी और बहुत कुछ हुआ था और बहुत कुछ होना बाकी था। सबसे पहले तो ये कि मैं भी जिन भूतों को बस इस हद तक जानती थी जैसा कि आप लोग जानते हैं। आप में से बहुत से लोग मेरी तरह बस किस्से कहानियों में ही जिनों भूतों की कहानी सुनी होगी, या फिर फिल्मों में हमने देखा होगा। फिल्मों ड्रामों के अलावा मैं जिन भूत से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थी, मैं भी आप लोगों की तरह ही बेखबर थी। लेकिन फिर कुछ इस तरह के मेरे इर्द गिर्द चीज़ें हुई जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई इन चीज़ों का वजूद है, क्या सच में ये सब चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती या हमें पता नहीं चलता। अरे देखिएगा आपके पीछे, अरे पीछे पीछे देखें, आपके पीछे क्या है, कहीं भूत तो नहीं? ओह माय गॉश। तो हुआ कुछ यूँ कि एक रोज़ मैं बैठी हुई थी, रात का वक्त था, बैठी थी रूम में कि अचानक से मेरे सामने कोई चीज़ पड़ी तो वो हिलना शुरू हो गई। वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी, कोई फ़ैन नहीं चल रहा था, कोई उसको हिला नहीं रहा था। पहले मुझे लगा मेरा वहम है। मैं थोड़ी देर स्टिल उसको देखती रही कि ये क्या है, ये क्यों हिल रही है ये चीज़, मतलब कोई चीज़ अपने आप कैसे हिल सकती है। थोड़ी देर इस तरह हुआ, लेकिन खैर उसके बाद मैं डरी बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ ताज्जुब ज़रूर हुआ, हैरानगी ज़रूर हुई कि आखिर ये क्या है, तजस्सुस जो कि हमारे अंदर मौजूद होता है। खैर वो तो एक दफ़ा था,
एक दफ़ा की बात थी, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद फिर ऐसे ही सेम हुआ। सामने कोई भी चीज़ पड़ी है, वो अचानक से बिना किसी हेल्प के, बिना कोई हवा के, मतलब ना कोई फ़ैन चल रहा है, ना कोई उसको हिला रहा है, ना कोई सपोर्ट के बिना वो हिलना शुरू हो जाती थी। मैं बहुत हैरान और परेशान भी हो जाती थी एकदम से, मतलब ये क्या है। थोड़ी देर उस चीज़ को देखती रहती थी, फिर मैं कहती थी, इग्नोर कर देती थी। बहुत बार ऐसे हुआ, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा बस ऐसे ही मेरा वहम है, या अगर कुछ है भी तो क्या किया जा सकता है। खैर, छोड़ दिया उस चीज़ को। उसके कुछ दिन बाद इस तरह से हुआ कि मुझे लगे जैसे मेरे पीछे कोई है। मैंने सोचा, बल्कि दिल को ये यकीन दिलाया कि ये मेरा वहम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो मेरा वहम नहीं था, कोई था। मैं किचन में खड़ी काम कर रही थी कि अचानक से मुझे लगा मेरे पीछे कोई आया है, बिल्कुल मेरे साथ, मतलब पीछे कोई है। मैं वैसे ही मामूल के मुताबिक, मतलब मुस्कुराते हुए हंस के देखा कि कोई बच्चा है, कोई मेरे से बात करने आया कुछ। जब मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। बहुत अजीब लगा मुझे। मैंने कदमों की आवाज़ सुनी थी, मैंने महसूस किया था किसी को। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ना हो। खैर, फिर जहन झटक दिया कि मेरा वहम ही होगा। बहुत बार ऐसे, बहुत बार मुझे लगा मेरे साथ कोई बैठा है, मेरे साथ कोई चल रहा है। सोते में मुझे लगता था मेरे बिस्तर पे कोई है, मतलब बहुत बार। लेकिन मैं इन सब बातों को नज़रअंदाज कर रही थी। मुझे लग रहा था नहीं, कुछ भी नहीं है, और यही मेरी गलती थी। हमें इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब हम नज़रअंदाज कर देते हैं ना, फिर वो चीज़ मज़ीद हम पे हावी होना शुरू हो जाती। फिर एक रात क्या हुआ कि एक रात मैं अपने कमरे में सोने के लिए आई। जब सोने के लिए बच्चों को लेके मैं लेटी बिस्तर पे, तो मैंने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। दरवाज़ा खुला छोड़ा, आके लेटी हूँ कि किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे लगा हवा होगी। मैं उठी, मैंने उठ के दरवाज़ा खोला दोबारा से। दरवाज़ा खोल के मैं फिर जाके जैसे ही बिस्तर पे लेटी हूँ, दरवाज़ा फिर बंद हो गया। एकदम से थोड़ा सा चौंकी मैं कि ये क्या। फिर मुझे लगा शायद हवा तंग कर रही है। हालांकि वहाँ कोई इतनी ख़ास हवा नहीं थी, बस फ़ैन की हवा थी, वो तो दिन भर चलता था। खैर, फिर उठी, फिर मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाजे के आगे चेयर रख दी। कुर्सी अच्छी खासी मजबूत थी, मतलब उसका इतना वज़न था कि दरवाज़ा अपने आप नहीं बंद हो सकता या खुल सकता था उसके आसरे पे। जब आगे चेयर पड़ी है, मैं जाके लेट गई, लेकिन दरवाज़ा फिर बंद हो गया। तब एक दफ़ा तो मैं सीरियसली, मतलब बंदा एक दफ़ा हिल जाता है कि ये क्या। लेकिन मैं भी बज़िद थी, उठी। फिर मैंने उठ के फिर दोबारा से दरवाज़ा खोला गुस्से से, और मैं बोली कि सुकून कर लेने दो कहीं। यकीन करें, मेरे यही अल्फाज थे। मैंने कहा कहीं तो चैन ले लेने दो मुझे, कि कौन हो, क्यों तंग कर रहे हो। मतलब मेरा दिमाग ना बहुत ज़्यादा, जहन जो है ना, वो इन सब चीज़ों से बहुत इरिटेट हो रहा था, बहुत डिस्टर्ब हो रहा था कि कोई मुझे क्यों इस तरह से तंग कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, ये क्या चीज़ है। खैर, बाद में फिर आके लेट गई, फिर वही हुआ कि दरवाज़ा खुल गया। खैर, फिर मैं आके बिस्तर पे दोबारा से लेटी कि दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। इस बार सही शदीद वाला गुस्सा आया था मुझे उस टाइम कि आपकी नींद कोई तंग कर रहा हो ना, आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, वो वाला गुस्सा जो आता है। बिल्कुल भूल गई थी भूत है, क्या चीज़ है, क्या नहीं। बस मैं डिस्टर्ब थी कि ये सब कौन है, क्यों कर रहा है, कौन मुझे तंग कर रहा है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई थी। फिर वो हुआ कि उसने मुझे बताया कि मैं हूँ। मेरे वो सारे वहमो गुमान जो मैं काफ़ी दिनों से सोचती देखती आ रही थी कि कोई है, फिर दूसरे ही लम्हे में कहती थी नहीं, कोई नहीं है, मेरा वहम है। ये बात मैंने किसी से शेयर भी नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगता था ऐसी बातें शेयर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। कोई ऐसी बातों पे यकीन नहीं करता। अगर आप किसी को बताएं भी तो लोगों को यही लगता है कि शायद झूठी कहानी है, या फिर शायद मतलब अपने आप से बातें बना रहे हैं।
फिर एक रात मैं सो रही थी कि अचानक से किसी ने मेरे पाँव से पकड़ के ज़ोर से हिलाया, सही सही वाला झटका दिया मुझे। मैं उठ के बैठ गई। अच्छा, जब मैं उठ के बैठी तो मैंने इधर उधर देखा कि कौन है। मतलब मुझे लगा शायद मेरे घर वालों में से किसी ने मुझे जगाया, लेकिन फिर हैरत भी हुई, मेरे घर वालों ने इस तरह से मुझे जगाया कि मुझे तो कोई इस तरह से नहीं उठाता था। फिर मैंने इधर उधर देखा कौन है, कौन हो सकता है। पूरे कमरे में मैंने नज़र दौड़ाई लेकिन कोई नहीं था वहाँ। तब थोड़ा सा मैं सच में डर गई थी, सच में, कि ये क्या था, कौन था। फिर कितनी देर मतलब डरी सहमी रही। फिर जल्दी से वज़ू किया, जाए नमाज़ बिछाया और तहज्जुद अदा की। नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद की, दुआ मांगी, थोड़ा सा रिलैक्स हुई, कुछ सुकून मिला, फिर सो गई। उसके अगले दिन, कुछ दिन बाद फिर ऐसे ही हुआ। फिर किसी ने पाँव से पकड़ा और सही झंझोर दिया मुझे, खूब, मतलब ज़ोर से, जैसे बंदा कोई अपनी पूरी ताकत लगा के नहीं किसी को हिलाता, ऐसे। और मैं फिर उठ के बैठ गई। तब सही मेरा दिमाग ख़राब हुआ था। तब सही मुझे गुस्सा आया था कि क्या मुसीबत है, ये क्या है, मतलब क्या है। मुझे इन सब बातों से डर कभी नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अकेली रही हूँ, मैं इन सब चीज़ों से कभी नहीं डरी। मतलब चाहे कहीं से भी गुजर जाऊँ, लेकिन मुझे कभी इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता। लेकिन हाँ, गुस्सा ज़रूर आया, इरिटेशन हुई, डिस्टर्ब हुई मैं कि आखिर ये क्या है। फिर तो ये सिलसिला बस चल निकला। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद, फिर अगले दिन ही ना, मैं सो रही थी तो किसी ने नीचे से बिस्तर से ना मुझे मतलब सही वाला पंच मारा कि मैं एकदम से उठ के बैठ जाती थी नींद में बौखला के कि क्या हो गया। बल्कि फिर तो ये हो गया था कि मुझे सोने को दिल ही नहीं हो करता था। मतलब मैं कहती थी कि मुझे सोना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कोई मुझे डिस्टर्ब करके उठा देगा, तंग करके। दिल ही नहीं करता था फिर सोने को। लेकिन ऐसा बहुत दफ़ा जब होने लग गया ना, बहुत बार हुआ, तब मैंने कहा नहीं, कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो इसका हल होना चाहिए। कभी लग रहा है कोई आपके पीछे है, कोई बिल्कुल आपके साथ खड़ा है, कोई आपको आके मतलब इस तरह सोते में तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, छेड़ रहा है, तो फिर अजीब सा हो जाता है। फिर वाकई में मुझे, जब मैंने सारी ये कड़ियाँ मिलाई तो फिर मुझे समझ आई कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, सच में कुछ अजीब, कि जिसके मुतालिक मुझे कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बस मैंने ठान ली कि मुझे कुछ ना कुछ इस जिन भूत चुड़ैल जो कोई भी है, इसका कुछ ना कुछ इलाज करना है, इसका कुछ ना कुछ हल ज़रूर करना है। ये बाबा वगैरह, मतलब जो बाबा जी होते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, उन सब पे तो मेरा यकीन बिल्कुल भी नहीं था। सोचा किससे हेल्प लूँ, क्या करूँ। फिर अचानक से माइंड में आया कि भाई से शेयर करती हूँ। मैंने अपने भाई को सारी बात बताई, वो सोच में पड़ गए। मैंने कहा कि मैंने ये बात इसलिए किसी से शेयर नहीं की कि कोई यकीन नहीं करेगा। हंसने लग गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं यकीन करूँगा, तुम्हारी बात सच है, तब तुम्हारे साथ ये सब हुआ है तो तुम कह रही हो ना। भाई बहुत अच्छा रिश्ता होता है, बहुत खूबसूरत, आपकी हर बात पे यकीन कर लेते हैं, खुशी होती है। खैर, तो जब उन्होंने फिर मुझे एक हल बताया, ये बात सुन के उन्होंने मुझे एक वजीफ़ा बताया, मुझे एक ऐसा अमल बताया कि तुम ये करो और फिर तुम देखना सब कुछ सेट हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जिन भूत चुड़ैल जो कोई भी है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और वो भाग जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे भगाना ही तो है और कुछ नहीं करना। बस फिर वो अमल शुरू कर दिया। वो अमल शुरू करने की देर थी। कुछ ही दिनों बाद आप यकीन करें कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ ऐसे जैसे कुछ था। ये मुझे तब अंदाज़ा हुआ। उसके बाद मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे साथ कोई चल रहा है। मुझे उसके बाद सोते में कभी किसी ने नहीं जगाया, या उसके बाद मैंने अपने घर में कभी किसी को फील नहीं किया। कुछ दिन वो वजीफ़ा किया, सुकून हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी बड़ी आफत से, किसी बड़ी परेशानी से बचा लिया। क्योंकि
बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आगे चल के ये चीज़ें बहुत परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ का बायस बनती हैं। इसलिए हमारे जो भी मसला परेशानी है कुछ हद तक देखना चाहिए, लेकिन फिर उसका हल भी करना चाहिए। और अगर आपके साथ कोई ऐसी बात शेयर करता है तो बराए मेहरबानी उसको ये मत कहा करें कि आपका वहम है। उसकी बात को उसे ज़रूर सुना करें, उसकी बात पे यकीन भी किया करें। एक दफ़ा सोचा समझा तो करें, क्योंकि जो अगले बंदे पे गुजर रही होती है ना, उस तकलीफ़ का, उस सारी सिचुएशन का अंदाज़ा शायद आप नहीं कर रहे होते, शायद आप कर भी नहीं सकते, लेकिन उसको झूठा कह के आप उसको मज़ीद तकलीफ़ में मत डालें। उसकी बात तवज्जो से सुने, तब उसकी बात पे यकीन भी करें। अगर आप उसका कोई हल नहीं बता सकते तो बस उसकी बात गौर से सुन लें, यही बहुत होगा। तो ये थी मेरी भूतिया कहानी, यानी कि मेरी आप बीती, जो मेरे साथ सब हुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन आप में से किसी ने मेरे साथ अभी तक इस तरह की कोई बात शेयर नहीं की। इंतज़ार में हूँ, जल्दी से शेयर कीजिएगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं आप मुझे, और अपनी बातें शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। अगर आपके साथ ज़िंदगी में कभी भी कोई भी इस तरह का हादसा हुआ है, क्या पता मेरा कोई वजीफ़ा, मेरा कोई अमल, कोई मेरी बात आपके काम आ जाए, आपकी मदद कर सकूं मैं, तो इसलिए मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेलिंग एड्रेस है haniasajjadkhan@gmail.com। मुझे कमेंट करें, लाइक करें इस वीडियो को, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपको और मेरा साथ यहीं तक का था। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हानिया आमिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।